वो आईएएस ऑफिसर जिसने बचपन बेहद गरीबी में काटा। स्कूल जाने के लिए उसे रोजाना 70 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता था। इतना ही नहीं, पिता का हाथ बटाने के लिए चाय की दुकान पर काम तक किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईएएस ऑफिसर हिमांशु गुप्ता की। उत्तराखंड के हिमांशु गुप्ता ने अपनी कड़ी मेहनत से यूपीएससी की परीक्षा पास की और आईएएस ऑफिसर बने। लेकिन उनकी कहानी बस इतनी भर नहीं है। इसके पीछे है लगन, हिम्मत, जज्बा और विपरीत हालातों में कुछ कर गुजरने का जुनून। यूपीएससी क्लियर कर आईएएस बनने वाले हिमांशु गुप्ता के पेरेंट्स स्कूल ड्रॉप आउट हैं। पिता मजदूरी करते थे, कमाने के लिए वो चाय का ठेला भी लगाते थे। फिर भी उन्होंने निश्चय किया कि वो अपने बेटे और बेटियों को स्कूल जरूर भेजेंगे। फेसबुक पर हिमांशु गुप्ता अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं कि मैं स्कूल जाने से पहले और बाद में पिता के साथ काम में हाथ बटाता था। स्कूल 35 किलोमीटर दूर था, आना जाना 70 किलोमीटर हो जाता था। जब भी मेरे सहपाठी हमारे चाय के ठेले के पास से गुजरते थे तो मैं छिप जाता था, लेकिन एक दिन किसी ने देख लिया और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मुझे चाय वाला कहा जाने लगा, लेकिन मैंने उस ओर ध्यान देने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान लगाया और जब भी समय मिला पापा की मदद की। हम सब मिलकर अपना घर चलाने के लिए रोजाना करीब 400 रुपये कमा लेते थे। हिमांशु गुप्ता आगे बताते हैं कि मेरे सपने बड़े थे। मैं एक शहर में रहने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने का सपना देखता था। पापा अक्सर कहते थे कि सपने सच करने हैं तो पढ़ाई करो, और मैंने वही किया। मुझे पता था कि मैं कड़ी मेहनत से पढ़ूंगा तो मुझे एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल जाएगा, लेकिन मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। मैं अंग्रेजी मूवी डीवीडी खरीदता और देखकर सीखता था। मैं 2G कनेक्शन वाले पापा के पुराने फ़ोन का यूज करके उन कॉलेजों की खोज करता था जिनमें मैं आवेदन कर सकता था। शुक्र है कि मैंने अपने बोर्ड में अच्छा स्कोर किया और मुझे हिंदू कॉलेज में प्रवेश मिल गया। मेरे माता पिता को कॉलेज के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, फिर भी उन्होंने कहा कि हमें आपकी क्षमताओं पर विश्वास है। लेकिन मैं डर गया था कि मैं उन छात्रों के बीच अपरिचित परिवेश में था जो आत्मविश्वास से बोलते और आगे बढ़ते थे। लेकिन मेरे पास भी एक चीज़ थी जो मुझे सबसे अलग करती थी, वो थी सीखने की भूख। मैंने अपने कॉलेज की फ़ीस भी खुद ही चुकाई। मैं अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहता था। मैं निजी ट्यूशन देता था और ब्लॉग लिखता था। 3 साल के बाद मैं अपने परिवार में स्नातक करने वाला पहला व्यक्ति बन गया। इसके बाद अपने विश्वविद्यालय में टॉप किया, जिसके कारण मुझे विदेश में पीएचडी करने के लिए छात्रवृत्ति मिली। लेकिन मैंने इसे ठुकरा दिया क्योंकि मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता था। यह सबसे कठिन निर्णय था। फिर मैंने सिविल सेवा में जाने का फैसला किया। बिना किसी कोचिंग के अपने पहले यूपीएससी अटेम्प्ट में फेल हो गया, लेकिन आईएएस अधिकारी बनने का संकल्प और मजबूत हुआ। फिर मैंने दोगुनी मेहनत की और 3 और प्रयास किए। मैंने परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन रैंक हासिल नहीं कर पाया। चौथे प्रयास के बाद आखिरकार एक आईएएस ऑफिसर बन गया। तब माँ ने मुझसे कहा, बेटा आज तुमने हमारा नाम कर दिया। हिमांशु गुप्ता कहते हैं कि माता पिता को सैलरी देना एक यादगार पल रहा। एक कहावत है, कौन कहता है कि कामयाबी सिर्फ किस्मत तय करती है। अगर दम हो इरादों में तो मंजिलें खुद ब खुद झुका करती हैं। कुछ ऐसे ही मजबूत इरादे थे एर्नाकुलम स्टेशन पर कूली का काम करने वाले इस युवक के, जिसने घर की जिम्मेदारी के साथ साथ अपनी किस्मत खुद लिख डाली। कुछ साल पहले तक एक कूली का काम करने वाला यह शख्स आईएएस ऑफिसर बनकर दुनिया में सफलता की नई मिसाल कायम कर चुका है। यह कहानी है केरल के रहने वाले श्रीनाथ की। अक्सर अपने लोगों को कामयाबी ना मिलने पर कई तरह की शिकायतें करते देखा होगा, जिसमें ज़्यादातर लोग संसाधनों की कमी को खुद के कामयाब ना होने की वजह बताते हैं। उनका मानना होता है कि अगर उन्हें सारी सुख सुविधाएं मिलती तो वो जीवन में कुछ बेहतर कर सकते थे। श्रीनाथ को कभी इस बात से कोई शिकायत नहीं रही। उन्होंने आपदा को अवसर में बदलकर एक नया मुकाम हासिल कर लिया। उन्होंने कभी संसाधनों की कमी को अपनी कामयाबी के रास्ते में रोड़ा नहीं बनने दिया। श्रीनाथ कोचिंग सेंटर की फीस नहीं दे सकते थे और उनके मन में यही बात थी कि बिना कोचिंग के वो इस कठिन परीक्षा को पास नहीं कर सकते। यही वजह रही कि उन्होंने केपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। उनके इस कठिन राह को रेलवे स्टेशन पर लगे वाईफाई ने आसान बना दिया। उन्होंने इसी वाईफाई से अपने स्मार्टफोन पर पढ़ाई शुरू कर दी। यह फ्री वाईफाई उनके लिए वरदान से कम नहीं था। वह यहाँ कूली का काम करते थे और समय मिलते ही ऑनलाइन लेक्चर सुनने लगते थे। अपनी इस लगन और मेहनत से श्रीनाथ ने केपीएससी में सफलता हासिल कर ली। यहाँ से उनके मन में ये विश्वास आ गया कि वह इसी तरह फ्री वाईफाई की मदद से यूपीएससी की परीक्षा भी पास कर सकते हैं, और उन्होंने ऐसा कर दिखाया और एक आईएएस ऑफिसर बनकर करोड़ों युवाओं के लिए मिसाल कायम की। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।